सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी दिन के 1:45 बज रहे हैं। तो आज ना मौसम एकदम साफ है, धूप लगी है सुबह से बढ़िया। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक है। वैसे 2 दिन तो बहुत बुरी हालत हुई मेरी। 2 दिन तो मैं सो ही रही, लेकिन आज मैं उठ गई हूँ। तो आज मैंने बोला कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। और हमारे यहाँ पे तो इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं ना, यहाँ पे तो ठंडी ठंडी हवा चली रहती है सारा दिन भर। गर्मी भी महसूस नहीं होती है हमें आजकल गर्मियों के दिनों में। और हमारे घर के चारों ओर हरियाली तो आजकल इतनी बढ़िया हो गई है ना कि इसे देख करके मन एकदम शांत हो जाता है। और 2 दिन मैं बीमार थी ना, तो 2 दिनों से मेरे काम इतने ज़्यादा बिखरे हुए हैं ना, तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ काम कर लेती हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। और आज मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ये जो हमारी क्यारी है ना, इसमें कुछ बिजाई कर लेंगे। वैसे इसमें मुझे मिर्ची लगानी है, तो इसको खाली भी करना है पहले। तो इसमें ना घास उगी हुई है बहुत ही ज़्यादा। तो ये तो हमारी आंगन के बाहर वाली क्यारी है। बाकी दूसरी क्यारी हमारी वहाँ पे पीछे को है, जहाँ पे कि हमारे पशु बंधे हुए होते हैं ना, तो पशुओं के आंगन के नीचे है दूसरी क्यारी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि ये दोनों क्यारियाँ मैं आज खाली करूँगी और हरदीप इनमें गोबर की खाद डाल देगा। तो तभी फिर क्यारियों में कुछ बिजाई करेंगे, जो भी कुछ लगाना होगा तो उसके बाद ही लगाएंगे फिर। बाकी फिर साथ साथ में मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ये जो मैंने हल्दी उबाल करके रखी है ना, तो अभी इसको भी नहीं मैंने ग्रीस किया हुआ है। तो थोड़ी देर यहाँ पे इसको भी मैं ग्रीस कर ही लूँगी, नहीं तो ये ऐसे ही सूख जाएगी ना, तो फिर इसको चक्की में पीसना भी मुश्किल होगा। तो फिर इसको थोड़े से पीट पीट करके छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे इसके। अभी तो ये कद्दूकस से ग्रीस हो जाएगी बढ़िया, ये जो बड़े बड़े पीस हैं इसके। तो यहाँ पे ये देखिए एक चंगेर में हल्दी दिख रही है, तो इसको मैंने ग्रीस किया हुआ है। और आज के दिन में मुझसे ना इतनी हल्दी ग्रीस हुई है, तो अभी ना और भी हल्दी है जिसको कि मुझे ग्रीस करना है। फिर इसको ना काफ़ी टाइम भी लग रहा है। और ये जो ऐसे ग्रीस करते हैं ना हल्दी को, तो ये देखिए ऐसे बारीक बारीक पीस हो जाते हैं इसके बिल्कुल। तो इसका एक फ़ायदा होता है, एक तो ये सूख जाती है जल्दी। दूसरे फिर ना पीसने को भी ये बढ़िया रहती है। मिक्सर जार में पीस लेते हैं हम इसको, या अपनी आटा चक्की में भी पीस लेते हैं अगर सारी इकट्ठी पीसनी है तो। पर मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर ना इसको सुखा करके थोड़ी थोड़ी मिक्सर जार में ही पीसती हूँ अपने गुजारे लायक, जितनी की हमें चाहिए होती है, मतलब महीने भर की या 10-15 दिन की। तो इसी तरह से हमारा काम चलता है। वैसे हमारे तो अभी पिछले साल जो मैंने हल्दी सुखाई थी ना, वो ही ख़त्म भी हुई थी, लेकिन इस बार ना फिर से खेतों में निकालने को हो गई थी हमारी हल्दी। तो तब मैंने इसको निकाला और उबाल करके अभी ये ग्रीस करने को रह गई थी मुझे। अगर इसको खेतों से ना निकालते ना, तो इसने सारे ने ख़राब हो जाना था। ऐसे कुछ नहीं है, निकाल करके रख दिया है घर में, सुखा करके इसको रख लेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी ज़रा भी, फिर चाहे इसको कितनी साल रख लो। और अब मैं पहले तो अपने पशुओं को बाहर बांध लूँगी, क्योंकि अभी पशुओं के ना बाहर बांधने का टाइम हो गया है और हाथ मेरे अभी भी पीले हुए हैं हल्दी से। तो पशुओं को मैंने बाहर बांध लिए है और अब इनको घास भी काटना है, हरा घास थोड़ा सा। तो कल तो हरदीप ने काटा था इनको घास ना, लेकिन आज मेरी तबीयत तो ठीक है थोड़ी सी, तो आज मैं घास इनको काट लूँगी। तो मैंने यहाँ पे दराटी ले ली है और घास मुझे ना यहाँ पे ही काटना है। घर के आंगन में हमारे यहाँ पे क्यारी है, मतलब पशुओं के आंगन में है क्यारी। तो इसी वाली क्यारी में गोबर वगैरह घास काफ़ी सारी उगी हुई है, तो यहाँ से इनको काट करके और इनको डाल देना है जल्दी से। तो पशुओं को थोड़ा सा घास भी निकाल करके डाल लिए है मैंने। और यहाँ पे मेरी क्यारी भी खाली हो गई है। तो ये संतरे वाली क्यारी है हमारी, तो इसको किया है मैंने साफ यहाँ पे, क्योंकि इसमें ना हमने कुछ बिजाई करनी है। वैसे मैंने तो सोचा है कि यहाँ पे जो पॉपकॉर्न वाली मक्की होती है ना, उसको बीजूंगी मैं इस वाली क्यारी में, क्योंकि यहाँ पे घर के नज़दीक में रहेगी ना, तो इसका पैरा भी हो जाएगा। नहीं तो अगर नीचे खेतों में बीजी होती ना, तो वहाँ पे फिर सूअर भी नहीं छोड़ता है और दूसरे लंगूर भी नहीं छोड़ते हैं। वैसे लंगूर तो यहाँ भी आ जाते हैं, वो तो यहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ना उन्होंने यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है। यहाँ पे हमारे नाशपाती का पेड़ है ऊपर, ये रहा ऊपर को नाशपाती का पेड़, तो इस पे ना नाशपाती भी लगी हुई है। पर अभी ना जब हम खेतों में मक्की की बिजाई कर रहे थे ना, तो यहाँ पे घर में हमें आने को टाइम कम ही लग रहा था। तो लंगूरों का यहाँ पे इतना आतंक बढ़ गया था, वो रोज़ आकर के यहाँ पे इस नाशपाती के पेड़ पर बैठ करके नाशपाती खाया करते थे। और नीचे तोड़ करके तो उन्होंने इतनी ज़्यादा गिराई है ना, मतलब उनको खुली छूट मिल रही थी उस टाइम, क्योंकि हम भी खेतों से घर को नहीं आ रहे थे। तो हमें भी तब लग रहा था कि हमारा खेतों का काम कंप्लीट हो जाता तो अच्छा था।
वैसे भी ये लंगूर जो हैं तो ये इतने ढीठ हो गए हैं, इनको भगाने के लिए हम आते तो थे थोड़ा सा टाइम निकाल करके, लेकिन वो भागते ही नहीं थे। तो तब मैंने सोचा कि हम ना वो पॉपकॉर्न वाली मक्की जो है इस वाले खेत में बीजेंगे, और पिछले साल बीजी थी मैंने घर के नीचे, जहाँ पे कि हमने इस बार सेब का बगीचा लगाया हुआ है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे तो सूअर ने खा ली थी, जरा भी नहीं छोड़ी थी। मतलब जो बीजा था मैंने खेत में ना वो भी नहीं निकला था। लेकिन इस बार कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी पॉपकॉर्न वाली मक्की जो है तो उसको तैयार करना ही करना है पक्का। क्योंकि यहाँ पे हमारे ना लाइट भी जली होती है रात को चारों तरफ, मतलब इस तरफ को भी हमारे लाइट जली होती है। यहाँ पे लगा होता है बल्ब हमारे इस दरवाजे के बाहर, तो ये भी जल जाता है। बाकी यहाँ पे ऊपर को भी हमारे एक बल्ब लगा हुआ होता है, यहाँ पे ऊपर इस दीवार पे भी बल्ब लगा हुआ होता है। मतलब चारों तरफ को लाइटें जली होती है रात को हमारी। अभी मतलब हम रात को ऐसे बाहर निकलते हैं ना तो चारों तरफ लाइटें जला करके ही बाहर निकलते हैं हम। और यहाँ पे बाहर जो भी हमारी लाइटें जलती है ना तो उनका कनेक्शन हमने अंदर कमरों से ही रखा है। और फिर साथ साथ में मैंने अपनी आंगन वाली क्यारी भी खाली की है आज, क्योंकि आंगन वाली क्यारी में मुझे ना मिर्ची वगैरह लगानी है। अभी मिर्च भी नहीं लगाई है हमने। तो ये जो यहाँ पे आंगन वाली क्यारी है हमारी ना, इसको भी आज मैंने खाली कर ली है। पर आप लोगों को ये खाली नहीं लग रही होगी, क्योंकि इसमें अभी मैंने कुछ एक पौधे छोड़ दिए हैं। तो ये जो यहाँ पे पौधे दिख रहे हैं ना, जैसे कि ये है एक पौधा, तो ये साग के पौधे हैं। तो अभी मैंने इनको निकाला नहीं है, मैंने बोला कि अभी इनकी सब्जी वगैरह बनानी होगी ना तो ये काम आ जाएंगे। जिस दिन यहाँ पे क्यारी की खुदाई करनी होगी हमें ना, तो उसी दिन निकालूंगी मैं इनको। पर खाली कर लिया है, मतलब इनको ऐसे गोबर की खाद वगैरह डालने के लिए, क्योंकि हरदीप ना इनमें गोबर की खाद डाल देगा तो फिर बाद में मैं भी हल्का फुल्का काम कर लूँगी साथ साथ में। और हरदीप को भी अपना भी काम होता है करने को, तो तब मैंने आज उसको नहीं लगाया यहाँ पे काम करने को। वैसे जब वो फ्री हो जाएगा ना थोड़ी देर, तो तब तो यहाँ पे वो गोबर की खाद डाल देगा क्यारियों में। और क्यारियों के काम तो अभी हमें बहुत है, पर 2 दिन वेस्ट हो गए हमारे ना। मैं बीमार हो गई थी तो 2 दिन कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा। नहीं तो इन 2 दिनों में हमने कितना काम करना था, अपनी क्यारियाँ खाली कर देनी थी और ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो क्योंकि क्यारी हमारे नीचे को भी है एक केले वाले खेत में, वहाँ पे मैंने प्याज लगाया था ना, तो उसकी भी हमें खुदाई करनी होगी। और अभी ना हम अपना ट्रैक्टर तो ले आए हैं, पर इन क्यारियों में जोतने के लिए ना अभी ट्रैक्टर हमने घर में नहीं पहुँचाया है। और मैं सोच रही हूँ कि नीचे हमारे जो खेत है ना, मतलब घर के नीचे को जहाँ पे कि हमारा सेब का बगीचा तैयार किया है हमने, तो मैं सोच रही हूँ कि उन खेतों को जोतते हुए आएंगे ऊपर को, तो अभी ट्रैक्टर लाएंगे फिर ऊपर को। नहीं तो फिर ऊपर को लाएंगे ना ऐसे टाइम भी वेस्ट होगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी ऐसे ट्रैक्टर को लाने के लिए। फिर से नीचे कौन ले जाएगा उसको फिर। ऐसे है तो वो छोटा ही, उतना बड़ा तो है नहीं, पर फिर भी उठाना तो पड़ेगा उसको ना, जोर तो लगेगा उसको लाने के लिए भी। और आजकल ना इस बारिश से हमारे यहाँ पे ना गेंदे के फूल उगते हैं इतने ज़्यादा। तो यहाँ पे ये देखिए एक ढेरी देख रहे होंगे आप लोग ना, तो ये गेंदे के फूल मैंने यहाँ से उखाड़े हैं इस वाले एरिया से। और पूरे एरिया में इतने ज़्यादा फूल उगे हुए हैं ना, तो इनको उखाड़ना पड़ता है हमें, क्योंकि यहाँ पे घास जरा भी नहीं उगती है अगर ये फूल ऐसे ही रहने देंगे तो, ये पौधे मतलब फूल के। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा एरिया खाली किया है यहाँ पे, तो मतलब ऊपर को ये जो एरिया दिख रहा है ना, इसमें से ये पूरे फूल हमें उखाड़ करके इकट्ठे कर लेने होंगे। अगर दराटी से काटेंगे ना तो फिर से उग जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं इनको उखाड़ करके ही इकट्ठा कर लूँगी, नहीं तो फिर यहाँ पे पूरे एरिया में गेंदे के फूल ही फूल हो गए हैं। यहाँ पे तो हो गए हैं, इसका तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे मतलब चारों तरफ ये गेंदे के फूल इतने ज़्यादा उग जाते हैं यहाँ पे ना। वैसे फूल अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, पर मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही उग जाते हैं ये। तो फिर इतने एरिया में घास कुछ भी नहीं उगती है जहाँ पे कि ये फूल उगे हुए होते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी दिख रहे हैं कितने ज़्यादा फूल उगे हुए हैं। आने ले ले चांदनी तो फूल भी नहीं छोड़ती है, इसने ये भी खा लिए बेचारी ने। मिट्टी निकाल दे, मिट्टी के साथ दे दिए थे मैंने इसको, तो मिट्टी को निकाल रही है ये। मैंने तो ऐसे किए थे इसके मुंह के पास, मैंने बोला कि ये खाएगी कि नहीं, फिर इसने डाल दिए मुंह में। तो अभी मैं दराटी लेकर फिर से आ गई हूँ घास को। मैंने बोला कि थोड़ा सा घास और काट ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी सारी गुम्बर घास उगी हुई है। और अभी मैं आई हूँ अपने केले वाले खेत में घास काटने को, तो मैंने बोला कि यहाँ पे ना केले भी देख लेती हूँ कि केले हमारी पकने तो नहीं लगी है, पर केले अभी तक कच्ची है, अभी पक रही है हमारी केले। पर घास तो यहाँ पे ये देखिए नीचे को गुम्बर घास, ये जो हरी हरी दिख रही है ना, पूरी गुम्बर घास ही है ये। और पता नहीं कितनी बार उग गई है, 2-3 बार तो इसको मैंने काट लिया, लेकिन ये फिर से हो जाती है जब जब बारिश होती है ना। तो ये गुम्बर घास इतनी जल्दी फैल जाते हैं, मतलब 1 हफ्ते में तो ये काटने को हो ही जाते हैं दोबारा से। और जो घास मैंने पशुओं को डाला था ना, तो उस घास से उनका गुजारा भी नहीं हुआ, वो भी बोल रहे थे कि हमें और घास लाओ। तो तब मैंने बोला कि चलो ले ही आती हूँ आपको थोड़ा सा और घास। और यहाँ पे ना हमारा गन्ना भी इस बार अच्छे से हो रहा है, पर ये नीचे गिर गया है ना, तो इसको लकड़ी का सहारा लगाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे देखिए ये जो इतना सारा दिख रहा है, तो ये नीचे गिर गया है,
बाकी तो ये जो बड़ा बड़ा हो गया है तो बढ़िया सीधा सीधा। और यहाँ पे ऊपर हमारे ना एक कचाड़ू का पौधा है तो ये भी हरा भरा हो गया है बढ़िया। वैसे सुअर ने इसको खाना शुरू कर दिया था, मुझे तो लगा कि इस बार भी वो बीज नहीं छोड़ेगा, पर फिर मैं रात को कभी कभार हल्ला करती थी ना तो तब छोड़ दी है उसने अभी फिलहाल तो इसको। तो यहाँ पे भी मैंने घास काट करके रख लिया है और एक टोकरा भर के रख दिया है, बाकी थोड़ा सा नीचे खुला रखा है तो इसको ना हरदीप आएगा वो ले जाएगा इसको। और यहाँ पे इस वाले खेत में हमने अरबी बीजी थी तो हमारे खेत में अरबी भी उगने लग गई है, पर अभी ना बहुत ही कम उगी है। तो ये देखिए छोटे छोटे पत्ते दिख रहे हैं, तो घास भी उगी हुई है इसमें बहुत ही ज़्यादा, तो इसको ना निकालना होगा। ये जो घास उगी है तभी अरबी के पत्ते अच्छे से ग्रो करेंगे फिर। और बारिश वगैरह भी अभी अच्छे से हो रही है ना तो तब ये बढ़िया से उग रही है, और घास निकाल देंगे तब तो ये अच्छे से दिख जाएगी फिर। और पत्ते अरबी के ना पतौड़े बनाने लायक हो ही जाएंगे हमारे अभी हफ्ता भर में। और साथ साथ में यहाँ पे ये हमारे अमरूद का पेड़ है, तो इस समय तो अमरूद इतने ज़्यादा लगे हैं ना, पर इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये सड़ जाते हैं जब ये पकते हैं। तो वैसे अमरूद बहुत ही अच्छे हैं, ये साइज़ तो इनका इतना बड़ा बड़ा साइज़ है। और जो साइज़ यहाँ पे हमारे पेड़ों पे होता है ना अमरूद का, तो इस साइज़ के अमरूद बाज़ार में 100 रुपये किलो बिकते हैं, पर हमारा तो यहाँ पे ऐसे ही सड़ जाते हैं ये। अब इनको पता नहीं कोई दवाई वगैरह स्प्रे करनी पड़ती है कि क्या, हम कुछ नहीं स्प्रे करते हैं इनको, क्योंकि काफ़ी सारे लगे हुए होते हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे पेड़ हैं अमरूद के, तो फिर दवाई भी कितनों को स्प्रे करनी है। और हम बेचते भी नहीं है, अगर बेचते तब तो चलो कुछ ना कुछ मेहनत करते इनको बचाने की। और केले का गरड भी हमारा अभी कच्चा ही है, ऊपर ये देखिए अभी नहीं पका है अभी तक। और 2 गरड हैं केले के हमारे जो कि ऐसे बड़े से हो गए हैं, बाकी एक आध दो बीच में छोटा भी होगा। जैसे केले का तो हमारे यहाँ पे बगीचा ही तैयार हो गया है, फिर इन पौधों को पता नहीं क्या हो रहा है, बीमारी लग रही है कुछ इनको, तो बीमारी की वजह से सूख रहे होंगे शायद ये। तो किसी दिन मैं आपको अपना सारा बगीचा दिखाऊंगी, जो भी मैंने सेब के पौधे लगाए हैं उनको भी। पर अभी ना नीचे खेतों में घास उगी हुई है इतनी ज़्यादा, नीचे ये जो खेत है नीचे को हमारे ना, तो उनमें लगाए हैं हमने सेब के पौधे, तो वो अभी दिखाने थे मैंने आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया हो गए हैं वो आजकल। पर नीचे खेतों में घास उगी है ना, पहले ये घास खाली कर लूँगी, नहीं तो घास में पता नहीं लग रहा पौधों का कुछ भी। तो अभी शाम के 7:22 हो गए हैं, तो अब मैं अभी चल पड़ी हूँ घर को, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।